बुलडोज़र चल रहे हैं, किस तरह से लोगों के घर टूट रहे हैं, उनमें हिंदू भी हैं। पहले जब मुसलमान का घर टूटता था, जब मुसलमान की मस्जिदों पे आप बुलडोज़र चलाते थे, तो यही लोग थे ना, बहुत खुश होते थे। आज आया ना उनका भी नंबर, तो लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए, भगवान, ईश्वर, अल्लाह सब देख रहा है। अगर आज आपने नहीं बोला, आज आपने उन बच्चों की चीखों को नहीं समझा और उन चीखों के ऊपर आपने रिएक्ट नहीं किया, उन चीखों के ऊपर अगर आपने अपनी सरकारों को नहीं झंझोड़ा, तो कल नंबर आपका भी हो सकता है। मैं भारत सरकार से सबसे पहले तो ये चाहती हूँ कि अगर आपको गाज़ा को सपोर्ट नहीं करना ना, आप मत कीजिए, लेकिन कम से कम आप इजराइल को सपोर्ट मत कीजिए। मेरे लिए इजराइल इज़ अ टेररिस्ट स्टेट। मेरे लिए इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी बसते हैं। उनकी एक एक मिलिट्री का इंसान, उनके घर में रहने वाला इंसान, जो गाज़ा के लिए उनके लिए कर्ज करता है, उन बच्चों के लिए, या गाज़ा का जो भी इंसान है उनके लिए जो भी उल्टा सीधा बोलता है, वो सब टेररिस्ट है। सबसे बड़े टेररिस्ट इजराइल स्टेट है, और उनसे भी बड़े टेररिस्ट वो हुक्मरान है, वो कंट्रीज़ हैं जो उनका साथ दे रही हैं। उसमें मैं चाहे इंडिया को भी कहूँगी कि हमारे देश के हुक्मरान आज अगर वो गाज़ा के साथ नहीं खड़े हैं, आज उन मरते हुए बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं, तो लानत है उन पर। तो बहुत पहले होने चाहिए थे, और मुझे लगता है कि ऑल ओवर इंडिया में ये प्रोटेस्ट होने चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी किसी भी चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, किसी भी मसले से, किसी भी लड़ाई से। और गाज़ा में ना सिर्फ सिविलियंस जो लोग हैं, हम जैसे अडल्ट्स हैं, उनकी बलि दी जा रही है, बल्कि छोटे बच्चों की बलि दी जा रही है। तो मेरे लिए ये यहाँ पर खड़ा होना, क्योंकि जब मैं गाज़ा में जो बच्चों के साथ इतनी उनको जिस तरीके से उनको नोच के मारा जा रहा है इजराइल के द्वारा, और मैं कहूँगी पूरी दुनिया आज जो उन बच्चों के साथ नहीं खड़ी हुई है, ये गुनहगार है। मेरे लिए मैं ऐसा फील करती हूँ कि ये दुनिया में अगर गाज़ा में जो कुछ भी हो रहा है, जो लोग इसकी आवाज़ नहीं उठा रहे, वो सब गुनहगार हैं उन बच्चों के। और कहीं ना कहीं वो बच्चे जब ऊपर जाएंगे तो वो इस बात की शिकायत ज़रूर करेंगे अपने अल्लाह से कि इस दुनिया के लोगों ने उनको कैसे ट्रीट किया है। उनको मारने वाला सिर्फ एक इजरायली सैनिक नहीं है, उनको मारने वाला वो हर मुल्क है जो इजराइल के साथ है। अगर आज हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं, वो भी अगर आज इजराइल को सपोर्ट करते हैं, तो वो भी उन बच्चों के कत्ल के लिए ज़िम्मेदार हैं, उन बच्चों के जीनोसाइड के लिए ज़िम्मेदार है। हर वो इंसान जो आज इनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है, सिर्फ ये सोच के कि वो बच्चे जो मरने वाले हैं वो मुसलमान हैं, अगर आज वो उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो कल उन्हीं के बच्चे इसी तरह से शायद उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये दुनिया, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस है, चाहे वो यूएस है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जिनको आज उन बच्चों का साथ देना चाहिए, गाज़ा में जो नरसंहार हो रहा है उसका साथ देना चाहिए, वो उनके साथ नहीं खड़े, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंसानियत मर चुकी है। हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, अपने आप के लिए जी रहे हैं। गाज़ा में जब कोई एड पहुंचाने जाता है, उनके ऊपर, उन बच्चों के ऊपर तो गोलियां चलाई जाती हैं, उस एड को भी वापस कर दिया जाता है। तो इससे बड़ी इनह्यूमैनिटी नहीं हो सकती। और आज जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है ना, कि कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं प्रलय आ रही है, तो वो उसका रीज़न ही यही है, क्योंकि वो गाज़ा के बच्चों की बद्दुआएं हैं जो जाके लग रही हैं लोगों को, इस देश को भी और इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को भी। मेरा सवाल इस देश के हुक्मरानों से भी है कि क्यों वो इजराइल के साथ है, क्यों उनको वो मरते हुए बच्चे नज़र नहीं आ रहे। मेरा सवाल उन डॉग लवर्स के साथ भी है, जिनको कुत्तों को के शेल्टर के लिए उनको बहुत तकलीफ होती है। लेकिन जब मैं उनसे ये सवाल पूछती हूँ कि क्या गाज़ा के वो बच्चे उन कुत्तों से भी आपके लिए कम महत्व रखते हैं, जो आप उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते। आज छोटी छोटी बातों पे लोग एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनका खून कर देते हैं, या चाहे मैं पॉलिटिक्स कहूँ, क्योंकि इस देश में भी सिवाय एक दो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो गाज़ा के लिए आवाज़ उठाती हैं, उसके अलावा हमारे देश में भी कोई ऑपोजिशन नहीं है जो इस मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट में आवाज़ उठा सके। शायद प्रियंका गांधी जी ने आवाज़ उठाई है, उसके अलावा कोई भी नहीं है जो इस मुद्दे पर आवाज़ उठा सके। ये बात
ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, ये प्रोटेस्ट कंटिन्यूशन में हर देश में, हर स्टेट में, हर जगह होना चाहिए, क्योंकि सवाल उन बच्चों का है, सवाल उन मासूम बच्चों का है जिनके ऊपर बॉम्ब मार के घेर कर उनको मारा जा रहा है, जिनको स्टाफ किया जा रहा है, उनको खाना नहीं दिया जा रहा है। ये कहाँ की इंसानियत है? कहाँ से लोग मर चुके हैं, उनके अंदर की इंसानियत कैसे मर सकती है? आप क्या चाहती हैं? बड़ी तादाद में लोग जंतर मंतर पे आए हुए हैं, तो क्या इसका कुछ असर होगा? सरकार तक पहुंचेगी आवाज? देखिए, हमारी सरकार पर तो किसी भी चीज़ का असर नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी गुजारिश करूंगी कि अगर सरकार पर असर नहीं हो रहा तो कम से कम इस देश के लोगों पर असर होना चाहिए। वो उन्हें अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए, उन्हें ये सोचना चाहिए कि जैसे वहाँ के वो मासूम बच्चों के ऊपर बॉम्बिंग कर रहे हैं, उनको अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए कि जिस तरह से वो अपने बच्चे को ज़रा सा, अगर उसको हल्का सा भी चोट लग जाता है तो उनका दिल बिफर जाता है। उन बच्चों के ऊपर बॉम्ब गिराया जा रहा है, वो हॉस्पिटल्स में भी बॉम्ब गिराते हैं, स्कूलों में भी बॉम्ब गिराते हैं, उनके मुंह से निवाला छीनते हैं। तो अगर उन बच्चों के लिए उनको तकलीफ नहीं हो रही है तो वो इंसान नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब इजरायली बच्चे मरे थे तब तो आपको दर्द नहीं हो रहा। देखिए, अगर हमास ने कुछ भी किया, हमास ने तब किया ना जब इतने सालों से जो कुछ भी हो रहा था गाजा में, उसको रिटेलिएट किया। लेकिन अगर हमास ने एक बार ऐसा किया, दैट डजंट मीन कि आप भी उनके गाजा के बच्चों को लगातार पिछले 2 साल से आप मारते जा रहे हैं। हमने कभी भी सपोर्ट नहीं किया किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को, किसी भी जीनोसाइड को, चाहे वो इजराइल के बच्चे हो चाहे गाजा के बच्चे हो। लेकिन अगर आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई किसी बच्चे को मार के जाता है तो क्या ये एक न्याय है कि वो इंसान उसके पूरे खानदान को मार दे, उसके आसपास रहने वाले सारे लोगों को मार दे, उसके घर में घुसकर, उसके पड़ोस में घुसकर, उसके देश में घुसकर सबको मार दे? क्या ये इंसाफ है? क्यों लोग ये नहीं समझते? मुझे इस बात की ज़रूर तकलीफ़ है कि यहाँ पर आज जो पहुँचने वाले हैं वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। यहाँ पर बहुत कम तादाद में नॉन मुस्लिम हैं। नॉन मुस्लिम्स को आगे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सवाल धर्म या जात या किसी देश का नहीं हो रहा है। देश में ही ऐसा माहौल बना दिया गया कि हिंदू मुस्लिम खुद आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे हैं। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं यही लगता है, जो हुक्मरान है ना, ये जो गाजा को भी सपोर्ट नहीं करते हैं, ये कहीं ना कहीं उनके माइंड में जो एक जहर वो फैलाना चाहते हैं लोगों के बारे, मुस्लिम्स के बारे में, यही है। और देश में ऐसा माहौल बना हुआ है तो ये हुक्मरानों की वजह से है। हमारे जो देश के लोग हैं, देखिए, प्रॉब्लम ना पॉलिटिकल पार्टीज़ की नहीं होती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ तो आती हैं और चली जाती हैं। प्रॉब्लम होती है देश के लोगों की, जो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं जो आपको धर्म जात के नाम पर लड़वाते हैं। आप मुझे बताइए, इतने सालों से आप धर्म के नाम पे लोगों को लड़वा रहे हैं। क्या नौकरियां इसकी वजह से हुई? क्या देश में डेवलपमेंट हुई? क्या हुआ देश में? हमको क्या मिला आपस में लड़के? आप, ये देश में शुरू से कहती आ रही हूँ कि इस देश में पैदा होने वाला, इस देश में जो पला बड़ा हुआ है, ये देश हर उस इंसान का है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है या किसी भी जाति का है। मैं जाति में विश्वास नहीं रखती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसानियत से बड़ी कोई जाति या कोई धर्म नहीं होता। और मेरे लिए तो ये जो देश की सीमाएं होती है ना, मेरे लिए तो वो भी मैटर नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा जो कायनात है वो एक है। यहाँ पे रहने वाला हर इंसान एक है। हमें हर किसी के दर्द को महसूस करना चाहिए, क्योंकि आज वो हैं तो कल हम भी हो सकते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से